भैंस की आँख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है। के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है उनके इंडिया में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। आईपीएल में स्टेडियम्स की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब, इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा। जमशेदपुर में भी ग्राउंड है इनके पास, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे भी है और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी है और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी है। और हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या। वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं। कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई, अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। देखिए, आईपीएल में स्टेडियम्स की क्या हालत है, किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त किस्म के स्टेडियम बना दिए। मैं, आप, इकबाल बेग, शुएब जट सब कराची में रहते हैं जी सर। पांच बार तो इस नेशनल स्टेडियम की मुख्तलिफ शक्लें मैंने देखी हैं। आज भी ये स्टेडियम लगता है कि कोई भूत बंगला है। मेन बिल्डिंग के आप उसी इंक्लोजर में बैठ के अगर 8 घंटे मैच देख लें तो आपसे चला नहीं जाएगा, इतनी अनकंफर्टेबल। भट्टी साहब, इसीलिए शायद कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता कि हमारी बदनामी होती है। जब हम लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौरी कहते हैं यार हमारे पास तो आता ही कोई नहीं है स्टेडियम के अंदर। पिंडी आते हैं तो पिंडी में भी स्टेडियम भरा होता है। कराची में आने कोई पसंद नहीं करता, शायद इसी स्टेडियम की वजह से नहीं पसंद करते कि कंफर्ट नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ एक तो सहूलतों का फुकदान है। फिर अगर कराची में अगर आपने मैच देखने जाना है तो मिलीनियम मॉल, न्यू टाउन या हसन स्क्वायर से आपको पैदल चलना पड़ता है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, कुर्सियां बड़ी अनकंफर्टेबल लगी हुई है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट लेगेसी पर। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत ओलंपिक्स को करना चाह रहा है 2036 के, जिसे लेकर भारत ने 36,000 करोड़ की बोली लगाई है और ये मानना है कि भारत 2036 आने वाले 2 से 3 ओलंपिक्स के बाद अहमदाबाद में और दूसरे ग्राउंड्स के अंदर ओलंपिक्स की तैयारी कर सकता है और इसे होस्ट कर सकता है। भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं। कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई, अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। जब आप देखें पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, हॉकी। वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है। हमारे जो स्टेडियम ही नहीं हॉकी के, अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए हैं। तो स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी। चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 ने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने डियास्पोरा को, अपने लोगों को वापस इंडिया बुला लिया थ्रू डिजिटल वे। जब इतने बड़े मैचेस होते हैं, इतना कुछ होता है, तो लोग वापस अपने मुल्क में आते हैं और फिर जब वो कामयाब होते हैं, फिर वो इकॉनमी देखते हैं, ग्लोबल स्टेज से लोग आते हैं, तो उनको लगता है यार ये जो हमारा क्या होता है। 60,000 करोड़, भैंस की आँख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अबे ये पैसे कितने होते हैं? अबे मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से, है ना, भर जाए। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे, आमीन। समर ओलंपिक्स
2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे इस ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपके पास मुंबई, गोवा, पुणे, भोपाल, यहाँ पर इवेंट्स होंगे। इंडिया अगर ओलंपिक्स को होस्ट करता है ना, जिसके मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनको 2036 का ओलंपिक्स मिल जाएगा, क्योंकि बिड स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मौजूद है, कॉमनवेल्थ गेम्स की एक वो मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है ऑलरेडी। जो स्पोर्टिंग सर्कल में होता है ना, वो देखते हैं लोग कि यार इनके जो स्पोर्ट्स खेली जाती है उसके लिए इन्होंने लोकली अपने लोगों के लिए इंतजाम किए हुए या नहीं, तो वो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। क्रिकेट तो प्राइमरी हो गई ना, उसके अलावा भी इंडिया में फुटबॉल हो गई, बाकी टेनिस हो गई, टेबल टेनिस हो गई, जिम्नास्टिक्स हो गए, डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स है ना वो खेली जाती है और उनके लिए बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इंडिया का इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि केस ठीक ठाक किस्म का स्ट्रॉन्ग है और वो होस्ट कर जाएंगे। और अगर वो करते हैं ना तो वो हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ओलंपिक्स को होस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली इंडिया के ऊपर इस चीज़ का वो एक होगा तो सही ना प्रेशर कि ये नहीं यार हमने करना है और तगड़ा। पांच जनाब उत्थे बलोचिस्तान पंजाबी मारे गए नहीं, उत्थे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे, उधर दहशतगर्दी हो गई, उधर टीटीपी पै गई, उधर से IMF ने पैसे देने हैं, उधर से मतलब हमारी खबरें तो इस तरह की बनती हैं, तो फिर लोगों ने बातें तो करनी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे अपने जो डियास्पोरा है लोग उनको कनेक्ट कर लिया है अपने स्टेडियम्स, क्रिकेट, इन चीज़ों के साथ। बस आप देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो ICC इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ODI T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। ओह, टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की। बन चुका अच्छा, तो आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप था, हम IPL में थोड़ा सा टच लूंगा कि उसमें उसको 213 मिलियन लोगों ने देखा था। किसको? जो जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, 213 मिलियन, और IPL किससे ज़्यादा जो है व्यूअरशिप है। यहाँ तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रहा है कि क्या भारत ओलंपिक्स को होस्ट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ओलंपिक्स एक ऐसी चैम्पियनशिप होती है जिसके अंदर सारे किस्म के खेल मौजूद होते हैं, जिसे कोई भी नेशन आसानी से होस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि होस्ट को ही सारे ख़र्चा खुद करना पड़ता है और उसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और इसे लेकर भारत ने 36 से 60 हज़ार करोड़ की बोली लगाई है और भारत को 2036 का होस्ट मिला है और मज़ीद भारत ग्राउंड तैयार कर रहा है ओलंपिक्स के लिए। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है, क्या भारत इसे अच्छे से होस्ट कर पाएगा 2036 के ओलंपिक्स को, और क्या भारत को इससे ज़्यादा मुनाफा हो पाएगा या नहीं, और भारत अगर इसे होस्ट करता भी है तो आगे चल के भारत में मज़ीद जो भी स्पोर्ट्स है उसका बहुत ही ज़्यादा रुझान हो जाएगा। जैसा कि अभी क्रिकेट का है, ओलंपिक्स होस्ट करने के बाद मल्टीपल जो स्पोर्ट्स होंगे उसे का रुझान वर्ल्ड में भारत में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे भारत को बहुत मुनाफा होगा। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।